करम पेड़ की एक और पौराणिक कथा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में करम पेड़ को विशेष पवित्रता दी जाती है। इसे करम देवता का वास माना जाता है, जो फसलों की रक्षा करते हैं और किसानों को समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस पेड़ से जुड़ी एक अन्य दिलचस्प और प्रेरणादायक कथा है, जो आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक गांव में एक राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। राजा का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कई दिनों तक उपचार के बावजूद राजकुमारी की हालत और भी बिगड़ने लगी। राज्य के सारे वैद्य, औषधियां, तंत्र मंत्र भी बेअसर साबित हुए। राजा परेशान हो गया और उसने निर्णय लिया कि वह किसी महान देवता से मदद मांगेगा। अपने राज्य के पुरोहितों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद राजा ने सुना कि करम देवता की पूजा से ही राजकुमारी को ठीक किया जा सकता है। पुरोहितों ने बताया कि करम देवता प्रकृति के तत्वों और जीवनदायिनी शक्तियों के देवता हैं और वह केवल उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है। राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। वह कठिन रास्तों से गुजरते हुए एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल करम पेड़ देखा। उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की और करम देवता से आशीर्वाद मांगा। करम देवता ने राजा की प्रार्थना सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उसकी बेटी को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन एक शर्त रखी कि इस आशीर्वाद का सम्मान करते हुए हर साल गांव में इस पेड़ की पूजा करनी होगी। राजा ने सहर्ष इस शर्त को स्वीकार किया और तुरंत वापसी का रास्ता लिया। राजा के लौटने पर जैसे ही वह अपनी बेटी के पास पहुंचे, राजकुमारी की तबीयत सुधरने लगी। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। राजा ने खुशी खुशी करम देवता की पूजा शुरू कर दी और यह परंपरा उनके राज्य में हर साल मनाई जाने लगी। लोग करम पेड़ की पूजा करके अपनी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते थे और यह विश्वास करते थे कि करम देवता उनके जीवन में समृद्धि लाएंगे। आज भी झारखंड में करम पूजा एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां लोग अपने खेतों की सुरक्षा और अच्छे परिणाम के लिए करम देवता की पूजा करते हैं। ये कथा झारखंड